मुर्गी पालन में हमारा अगला टॉपिक आता है मुर्गी की बीमारियां या पोल्ट्री डिजीजेस। मुर्गी की समस्त बीमारियों को कारक के आधार पर हमने 4 वर्गों में बांट दिया है। पहला वर्ग विषाणु द्वारा होने वाली बीमारियां, दूसरा वर्ग जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारियां, तीसरा वर्ग प्रोटोजोआ द्वारा होने वाली बीमारियां, चौथा वर्ग पोषक तत्व की कमी द्वारा होने वाली बीमारियां। अब हम एक एक करके सभी वर्गों के बारे में देखेंगे। तो पहला वर्ग आता है विषाणु द्वारा होने वाली बीमारियां। यहाँ पर 2 कॉलम है, एक तरफ बीमारी का नाम और दूसरी तरफ विषाणु का नाम। तो पहली विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी में है बर्ड फ्लू या इसे कहा जाता है इन्फ्लूएंजा। इसका विषाणु देखें तो आर्थोमिक्सो विषाणु। दूसरी बीमारी देखें रानीखेत, इसका विषाणु देखें तो पेरामिक्सो विषाणु। तीसरी बीमारी है ल्यूकोसिस, इसका विषाणु देखें तो ओको विषाणु। चौथी बीमारी मेरेक्स, इसका विषाणु देखें तो हर्बीज विषाणु। पांचवी बीमारी है गुम्बारो, इसका विषाणु देखें तो सेरो विषाणु। और अंतिम बीमारी है चेचक, ऐसे कहा जाता है फाउल पॉक्स, और इसका विषाणु देखें तो फॉक्स विषाणु। याद करने के लिए ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक है डिम्पल रानी को मैंने वायरस वाली मैगी चखाई। डिम्पल रानी को मैंने वायरस वाली मैगी चखाई। डिम्पल से बर्ड फ्लू, ड्रम्फल डिम्पल, रानी रानीखेत, को से ल्यूकोसिस, में से मेरेक्स, ग से गुम्बारो और चकाई से चेचक। इस ट्रिक की सहायता से हम सभी विषाणु द्वारा होने वाली बीमारियों के नाम याद कर सकते हैं। अब जब उसने मैगी खा ली वायरस वाली तो उसकी डेथ हो गई, उसकी अर्थी उठी। तो एक वहाँ पे पाजी थे, उनने किससे पूछा कि कैसे डेथ हुई, तो किसने बताया कि उसने मैगी खा ली, इसलिए वहाँ पर पाजी ओके बोलकर हंसने लगे। तो ट्रिक है, तो अर्थी पर ओके बोलकर हंसे पाजी। तो अर्थी पर ओके बोलकर हंसे पाजी, किसकी अर्थी पे, तो डिम्पल की अर्थी पे। अर्थी से आर्थोमिक्सो, पे से पेरामिक्सो, ओके से ओको विषाणु, ह से हर्बीज विषाणु, स से सेरो विषाणु और पा से फॉक्स। दूसरा वर्ग आता है जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारियां। इसमें भी एक तरफ बीमारी है और दूसरी तरफ जीवाणु का नाम है। तो पहली बीमारी है सफ़ेद दस्त, जीवाणु देखें तो साल्मोनेलम फ्लोरम। साल्मोनेलम फ्लोरम द्वारा ये बीमारी लगती है। दूसरी बीमारी फाउल क्लोरा या इसे कहा जाता है हेजा, इसका जीवाणु देखें तो पास्चुरेला मल्टोसिडा। तीसरी बीमारी कोराइजा, इसका जीवाणु देखें तो हीमोफिलस पेरागिलाइरियम। चौथी बीमारी टीबी या इसे कहा जाता है क्षय रोग, इसका जीवाणु देखें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और अंतिम बीमारी आती है क्रोनिक रेस्पिरेटरी बीमारी या इसे कहा जाता है CRD या दीर्घकालिक श्वसन भी इस बीमारी को कहा जाता है। इसका जीवाणु देखें तो माइक्रोप्लाज्मा गिलिक सेप्टिकम। याद करने के लिए ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक है वाइट कॉलर वाले राजा को टीबी रहे। वाइट कॉलर वाले राजा को टीबी रहे। वाइट कॉलर वाले राजा को टीबी रहे, ये ट्रिक है। तो वाइट से सफ़ेद दस्त, कॉलर से फाउल क्लोरा, राजा से कोराइजा, टीबी से टीबी, रे से रेस्पिरेटरी क्रोनिक रेस्पिरेटरी बीमारी। तो इस ट्रिक की सहायता से हम सभी जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारी के नाम याद कर सकते हैं। अब हमने बोला राजा को टीबी है। अब राजा का एक दोस्त था राम, उसने बोला मोनाली चुड़ैल हीमोपैथी कोटा वाले डॉक्टर को MG हॉस्पिटल से बुला। राम ने क्या बोला कि मोनाली चुड़ैल हीमोपैथी कोटा वाले डॉक्टर को MG मतलब महात्मा गांधी हॉस्पिटल से बुला। इस सहायता से हम सभी जीवाणु के नाम याद कर सकते हैं। तो मोनाली तो साल्मोनेला फ्लोरम, चुड़ैल से पास्चुरेला मल्टोसिडा, हीमोपैथी तो हीमोफिलस पेरागिलेरम, कोटा से तो माइकोको और ट्यूबरक्लोसिस तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, MG मतलब माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। एक और बार रिपीट कर देते हैं। मोनाली से साल्मोनेला फ्लोरम, चुड़ैल से पास्चुरेला मल्टोसिडा, हीमोपैथी से हीमोफिलस पेरागिलेरम, कोटा से माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और लास्ट है MG यानी माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। तीसरा वर्ग आता है प्रोटोजोआ द्वारा होने वाली बीमारी। एक की बीमारी कोक्सीडियोसिस और इसका कारक है इमेनिया स्पेसिस। इमेनिया स्पेसिस द्वारा कोक्सीडियोसिस या खूनी दस्त भी बोलते हैं इसको, ये बीमारी होती है। अंतिम वर्ग आता है पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोग। विटामिन A की कमी से मुर्गियों में एविटामिनोसिस नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन B1 की कमी से मुर्गियों में स्टारगेजिंग या पोलिन्यूराइटिस नामक बीमारी हो जाती है। इस बीमारी में मुर्गियां आसमान में एकटकी नज़र लगाकर तारों को देखती है। इस रोग को कहा जाता है स्टारगेजिंग। विटामिन B2 की कमी से मुर्गियों में पंजे मुड़ जाते हैं जिसे चिलोसिस कहा जाता है।
विटामिन B3 या B6 की कमी से मुर्गियों में गुज स्टैपिंग नामक रोग हो जाता है, जिसमें मुर्गियाँ एक टांग पर खड़ी रहती है। विटामिन डी की कमी से मुर्गियों में रिकेट्स हो जाता है, या इसे कहा जाता है सूखा रोग। विटामिन ई की कमी से मुर्गियों में नपुंसकता आ जाती है, इसे ही कहा जाता है क्रेजी चिक या इंसेफोमलेशिया। आयोडीन खनिज लवण से मुर्गियों में बिग नेक हो जाती है, गर्दन बड़ी हो जाती है। जैसे मनुष्य में घेंगा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से, गर्दन बड़ी हो जाती है, उसी तरह आयोडीन की कमी से मुर्गियों में बिग नेक हो जाती है। मैग्नीशियम की कमी से मुर्गियों में मिर्गी रोग हो जाता है। मैग्नीज की कमी से मुर्गियों के जोड़ों पर सूजन आ जाती है, जिसे पेरोसिस कहते हैं।